राधे राधे भक्तजन। छोटे मुठे काथक वाचक को नमस्कार और प्रणाम स्वीकार करिए। माताएं बहनें, हमारे जितने बंधु मेरे वीडियो को देखते हैं उनको नमस्कार हाथ जोड़ के और प्रणाम, और सभी देवताओं को नमस्कार और प्रणाम करता हूँ। श्रीमद् भागवत कथा में कहा गया है, हम इनका उल्लेख करते हैं कि कलयुग में या सतयुग में या द्वापर में, हम तीनों को उल्लेख हम इस वीडियो में बता रहे हैं। भक्ति मनो संकट हार मन धीरे कह ना जाए। इसका अर्थ हुआ कि जो मनुष्य भक्ति करेगा उसका थोड़ा कष्ट होगा, जो मनुष्य भक्ति नहीं करेगा उसका सुख प्राप्त होगा। जो व्यक्ति निर्मलता भाव से कुछ नहीं करता है उसको और सुख मिलता है। भक्तजन, इसका अर्थ समझिए। हम तीन अर्थ लेके चल रहे हैं, सतयुग, द्वापर और कलयुग का। अब कहिएगा कि जो भक्ति करता है उसको दुख क्यों, और जो भक्ति नहीं करता है उसको सुख क्यों, और जो और नहीं भक्ति करता है उसको और सुख क्यों? हे महाआकांक्षा, श्रीमद् भागवत में कहा है श्री कृष्ण भगवान स्वयं अपने मुखों से, धर्म धार्म ही धारी धर्म की रीति महान प्रेता, कर्म धीन मही मन ही रूटे पाहा, पाप कृत निसंतन सुख कहाँ से पावत, जो पाप न करत रहे उसका सुख कैसा न हो। अब इसका अर्थ हम समझाते हैं तीनों का भाई। अब जो पूजा कर रहा है, ध्यान से सुनिए, जो पूजा कर रहा है उसको दुख कैसे? अब इसका हम पहला प्रश्न को हम जवाब देते हैं। श्री विष्णु भगवान ने श्री लक्ष्मी मैया से कहे, हे देवी, आप नहीं जानते हैं कि हम सिर सैया पर विश्राम करते हुए अपने भक्तों के किस आधार से देखते हैं, उसका वर्णन हम करते हैं। और ध्यान से सुनिए, इस ध्यान से जो सुनेगा वो पाप मुक्त हो जाएगा। मनुष्य तन, तो श्री विष्णु भगवान ने कहते हैं लक्ष्मी मैया से कि जो पूजा करता है, पूजा पाठ में लीन रहता है, उसको कष्ट तो होना ही है। अब उसको फास्ट रहना है। अब मान लिया सत्यनारायण भगवान का स्वामी का कथा कर रहे हैं, तो अब तो खाना करके भोजन करके सत्यनारायण स्वामी भगवान को कथा तो नहीं ना कराइएगा, बिल्कुल नहीं। तो आपको कष्ट हुआ ना, क्योंकि आपको भूखने रहना पड़ा। भूखे उसमें आपका तो कष्ट हुआ। आपको
पूजा का पूरा सामग्री जुटाना पड़ा। पूजाएं का कथा का सुनने के लिए आपको समय का निर्धारित आपका वर्णन किया, तो उसमें भी कष्ट है। अब उसके बाद आपका क्या फल मिलने वाला है वो सुनिए। तो पूजा में कष्ट मिला, लेकिन इसका फल आपका अगला जन्म में और जीते हुए जन्म में जो आप किए हैं पूजा, वो आपका कुछ पल, जैसे आपका उम्र बढ़ती है उस अवस्था में भक्ति का आपका जिस तरह से धीरे धीरे आपका आसमान का सोना पड़ेगा, तब उस समय आपका भगवान ने आपका स्वयं कष्टों का निवारण करेंगे। वो समय आपका भक्ति का महत्व मिलना शुरू हो जाएगा। भगवान आपका कष्ट का हरण करेंगे और आपका वचन को भी सुनेंगे, और जो मानता आपका है, जो हृदय में आप मांगे हुए हैं, वो भी आपको पूरा करेंगे। लेकिन तुरंत नहीं, कुछ समय की बात। अभी नहीं सोचिए कि आज हम पूजा कर लिए कल मेरा फल हो जाए, ऐसा नहीं। आप कोई वृक्ष लगाते हैं तो उसका फल तो तुरंत नहीं आप खाते हैं, समय बीतता है, तब उस समय पर फल मिलती है। उसमें बहुत सारी आप जल दे के पटाते हैं, सेवा करते हैं, तब जाके वो पेड़ बड़ा होती है, तब जाकर फल देता है। उसी प्रकार से भक्ति का भावना है कि भक्ति आप करिएगा तो पहले कष्ट, उसके बाद में आपका सुख। तो ये एक फर्स्ट हुआ भक्ति का कष्ट और सुख का वर्णन। अब चलिए दूसरा कथाएं पर। जो पूजा नहीं करता वो सुख कैसे भोगता है, सुख उसको कैसे प्राप्त होती है। जिसको कहा गया है, श्री विष्णु भगवान ने बोले हैं, जिसका बुद्धि निरंतर नहीं, जो मन बुद्धि भावे, जिसका ज्ञान बैल की तरह भी ना, वो मच्छू क्या पल हारे। इसका अर्थ हुआ कि जो व्यक्ति को समझ ही में नहीं आता है कि मच्छर है कि सर्प है कि कौवा है कि चिड़िया है कि मोर है कि पंछी है कि भगवान की मूर्ति है कि भगवान का बुक है, भगवान का किताब है, जब वो भक्ति का ज्ञान नहीं जानता है तो मूर्ख नहीं है, तो उसको क्या पता। तो वो तो अपना जो खाया पिया कमाया बैल की तरह या किसी प्रकार से दिन भर कमाने का उसका हाल जाना, शाम को उसको किसी प्रकार से भोजन पेट भर के मिल जाना चाहिए, वो क्या है, वो सुखी हुआ। न उसको चिंता है घर का, न उसका समाज का, न उसका देवी देवताओं का, तो उसको तो सुख मिलेगा ही। हाँ, अब सुख मिलेगा थोड़ा देरी के लिए, लेकिन ऐसा पटकन या दुख में आएगा जब मृत्यु होगा या मृत्यु ना भी होगा, एक दिन तो मरना ही है हर मनुष्य का। लेकिन जिस प्रकार से उस सुखी का समय काटा है, उसी प्रकार से जब उम्र बढ़ेगी, उम्र बढ़ेगा तो क्या होगा उसका हाल, दुख में कटना शुरू हो जाएगा भैया। रोगों से ग्रसित, पैर में फलेरिया, लंगड़ा के चल रही है, शरीर में उसका किसी प्रकार से
मच्छी उड़ने लायक भी नहीं है, वो व्यक्ति के क्या आप कहिएगा? वो नरक जीवन जी रहा है। तो एक दिन सुख मिला, फिर दुख मिला। अब भक्ति ने सुख मिला, दुख मिला, तब फिर सुख मिला। अब चलते हैं, दूसरा कहानी हो गया। अब तीसरा कहानी पर चलते हैं भैया, जिसको कहा गया है कि जो व्यक्ति एकदम कुछ नहीं जानता उसको और सुख मिलता है। अब देखे होंगे, खुद आप लोग खुद देखें, हम भी देखें, आप भी देखें, ये कलयुग की बात है। जिसको पागल कहते हैं, पागल को क्या देखे हैं? रोड पर भटकते हुए, फटे हुए कपड़े, रोड पर जो रहता है गिरल, उसको खाना खा के पेट रोड पर सो जाता है। उसको क्या कोई चीज का फिक्र है? नहीं। जब कोई चीज का फिक्र उसको नहीं है, गम नहीं है, तो सुख है। जब गोड़ हाथ चल रही है, जवानी है, माइंड से पागल हो गया है, लेकिन स्वास्थ्य तो ठीक है, स्वास्थ्य तो चल रहा है ना, घूम रहा है ना, फटल कपड़े पहन रहा है, किसी प्रकार से भोजन कहीं से जुगाड़ कर रहा है ना, तो जीवन तो सुख है। अब उसी का अर्थ बदलिए, उम्र बढ़ते हुए, जब थोड़ा सुन और उम्र बढ़ेगी, उम्र बढ़ते हुए ढलेगी, उस समय उसका क्या होगा? जवानी में तो काट लिया, रोड पर घूमते हुए कहीं भी घूम के खाना वाना भोजन कर लिया। जब उम्र घटेगी तो उसका क्या होगा? न वो रोड के रहेगा, न घाट के रहेगा, न उसका जीवन प्रतन रहेगा। जहां पड़ेगा वहीं पे निभाव से कलटते रहेगा। कुत्ता चाटेगा, पिलुआ चाटेगी, मैल की तरह गंदा एकदम, उस पर भी आदमी जाएगा, बदबू मारेगा। सटिएगा तो क्या हुआ? पहले सुख, उसके बाद क्या? बदबू। तो बदबू जब हो गया तो जिंदगी में क्या हुआ? नरक। तो उससे बढ़ के नरक क्या मिलेगा? जब जीते जीवन उसका नरक मिल गया, तो मरला के बाद क्या होगा नहीं होगा कौन जानता है? वो तो हम लोग जान रहे हैं ना, आप लोग भी जान रहे हैं, सब लोग जान रहे हैं कि पिछला आज पूजा पाठ करेंगे, अच्छा कर्म करेंगे तो अगला जन्म में भी अच्छा कर्म, अच्छा मनुष्य तन में जन्म होगा, मिलेगा। तो इस आधारित से समझने की बात है, भक्ति भावनाओं से समझने की बात है कि भक्ति क्यों किया जाता है, मंदिर में क्यों पूजा किया जाता है, शिष्टाचार क्या निभाया जाता है, क्यों हम बड़े को प्रणाम करते हैं, क्यों हम बड़े के आशीर्वाद लेते हैं। जब हम पैर किसी को छूते हैं तो उनका हाथ सर पर चले जाते हैं। क्यों? सब भगवान की लीलाएं हैं। आप ना आशीर्वाद चाहिएगा देने के लिए, फिर भी आपका हाथ उठ जाएगा। उठता है कि नहीं भक्तजन? बताइए सच्चाई बात। जब आपका कोई पैर छुएगा तो आपका हाथ ऐसे होगा कि नहीं होगा? मन से दीजिए या मत दीजिए, लेकिन फिर भी आपका हाथ उसका सर पर चल ही जाएगा। पूरा जाए या ना जाए, अधूरे जाए, लेकिन फिर भी सर पर हाथ उसका चल ही जाएगा। तो सब भगवान का लीलाएं हैं। आई भक्ति का रास्ता है, अब भक्ति का महान अपेक्षा है
इस समझने का प्रयत्न करिए कि श्रीमद् भागवत कथाएं ने क्या कहे हैं, रामायण ने क्या कहे हैं, विष्णु पुराण में क्या कहे हैं, शिव पुराण ने क्या कहे हैं, गीता सागर ने क्या कहे हैं, वाल्मीकि रामायण ने क्या कहे हैं। तो हमारे सब कालिदास सब महान आदमी थे, रचयिता थे। तो भगवान का पीछा ध्यान लगाइए, थोड़ा सा कष्ट होगा भक्ति में, लेकिन फिर मेवा पाइएगा। और जब मेवा पाइएगा तो इससे बढ़ के सुख क्या मिलेगा, और क्या सुख चाहिए। हे भक्तजन, राधे राधे। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको श्रीमद् भागवत कथा वाचक की ओर से फिर हम आपको बताने वाले हैं। राधे राधे।